एक औरत जिसे 20 वर्ष तक संतान नहीं हुई, फिर कर्म संयोग से 20 वर्ष के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है, किंतु दुर्भाग्य से 20 दिन बाद ही वह संतान की मृत्यु हो जाती है। वह स्त्री हद से ज्यादा रोने लगती है और उस मृत बच्चे के शव को लेकर एक महात्मा जी के पास पहुंच जाती है। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगती है, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दे दीजिए, मात्र एक बार मैं उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुला लेते हैं। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री को यह सब देखकर और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गई। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि ये सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। वो स्त्री समझ गई, अपने घर लौट गई। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा यह शरीर एक किराए का घर है और मकान रूपी इस शरीर का मालिक ईश्वर है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो।